जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, सुंदर अर्धशतकी के पारी 54 रन बनाए थे। तो इसी तरह की कुछ बल्लेबाजी करनी होगी पीपीएस के बल्लेबाजों के द्वारा भी, निश्चित रूप से ये तो देखना होगा। जबकि हम देख रहे हैं शायद गोल्डी आ रहे हैं, कोटे का पहला ओवर, पारी का पहला ओवर बॉल करेंगे नवयुवक मंगल दल तुलंगा की तरफ से। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, राहुल काला भी इस टीम का हिस्सा है, जाने माने क्रिकेटर है क्षेत्र के लिए। देखना होगा इस बड़े मुकाबले के ऊपर, अपने पहले मैच के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी वो करेंगे। बल्लेबाजी में तो उनका समय आया नहीं, लेकिन अब गेंदबाजी में देखेंगे। बहरहाल एक बार फिर गोल्डी के हाथ में गेंद है, बल्लेबाजी में गोल्डी अपना जोर दिखा चुके हैं। अब देखना है गेंदबाजी में किस तरह की गेंदबाजी होती है। जबकि स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। पहली गेंद गोल्डी की पटवी गेंद थी, इसको खेलना जरूर था, कट जरूर करना चाहते थे इस समय, जहां तक राहुल का सवाल है। बहरहाल बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर गोल्डी चले, अच्छी गेंद इस बार, और इस गेंद को जब तक थर्ड मैन के फील्डर फील्ड करते, इस बीच लेग बाई का इशारा जरूर आया। इसे एक लेग बाई के सहारे स्कोर की शुरुआत हुई यहाँ पे पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब थैली पसालत की। जबरदस्त मुकाबला जरूर दर्शकों को देखने को मिलेगा। आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस मैदान के मध्य चलता हुआ पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब थैली बसालत और नवयुवक मंगल दल तुलंगा के मध्य। निर्धारित 12 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए तुलंगा ने 148 रन बनाए हैं, 149 रन जीत के लिए चाहिए। उसका पीछा करती हुई समय पीपीएस के दोनों सलामी बल्लेबाज, और पहली गेंद को इस ओवर की मैं कहूंगा ढकेल दिया। वहां पे मैं कहूंगा वहां पे फील्डर्स वहां पे मौजूद है, निश्चित रूप से अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसे एक रन की मदद से कैलाश ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ 2 रन। गोल्डी कोटे का पहला ओवर, पारी का पहला ओवर बॉल कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार राहुल। राहुल के लिए गेंद, इसको लॉक जरूर करना चाहते थे राहुल, बल्ले और गेंद का इस बार संपर्क हुआ नहीं, और इस बीच गेंद एक बार पहुंचाई जा रही है गोल्डी को। गोल्डी हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ के पैर को पास, अच्छी गेंद, और इसको बल्ले का बाहरी निकाला लेते हुए सेकंड स्लिप के ऊपर जरूर गई है। फील्डर्स मौजूद है, सुंदर फील्डिंग सेकंड स्लिप के ऊपर खड़े फील्डर्स के द्वारा। एक रन लेने से नहीं रोक पाए जरूर राहुल को। इसे एक रन की मदद से राहुल ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन अब हो गया है। अच्छी गेंदबाजी अभी तक जितनी गेंदें फेंकी हैं, जहां तक गोल्डी गेंदबाज का सवाल है। बहरहाल एक बार फिर गोल्डी राइट आर्म, और इस बीच इसको आगे आके लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे कैलाश, सही टाइमिंग नहीं बना पाए। निश्चित रूप से बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, और इसी बीच एक सुंदर ओवर की समाप्ति हुई पहले ओवर की। गोल्डी मात्र 3 रन गोल्डी ने अपने पहले ओवर के ऊपर खर्च किए। मैं कहूंगा 148 रन बराबरी के लिए चाहिए, 149 रन जीत के लिए चाहिए, जहां तक पीपीएस थैली पसालत का सवाल है। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सदी बल्लेबाजी करनी होगी पीपीएस के बल्लेबाजों को। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण स्कोर कह सकते हैं इस बड़े मुकाबले के ऊपर, जहां तक 148 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए तुलंगा की टीम ने बनाए हैं। बहरहाल राहुल काला के हाथ में गेंद है। कोटे का पहला ओवर, पारी के लिए कुल मिलाकर दूसरा ओवर बॉल करेंगे नवयुवक मंगल दल तुलंगा की तरफ। फिर राहुल काला सामना करने के लिए तैयार। 1 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल भी तैयार, नीचे रहती हुई गेंद थी, इसको खेलना जरूर चाहते थे, सही टाइमिंग बना नहीं पाए, पैड में जरूर लगी गेंद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान की। सुंदर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं राहुल काला, इनसे के टूर्नामेंट के हिसाब से देखा जाए। हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, और फिर तेज गति से निकली हुई गेंद थी, लग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर जरूर गई। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर वाजपेयी का, अतिरिक्त के इशारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 4 रन, और नो बॉल की हिदायत जरूर दे रहे हैं अंपायर वहां पे राहुल काला को। बहरहाल 1 रन जरूर मिला व्हाइट के रूप में। पारी का स्कोर है 4 रन। सामना करने के लिए तैयार, स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल के लिए हल्के कदमों के साथ
राहुल काला ने, और इस बार गेंद को हवा में है, खतरा हो सकता है जीवन दान। मैं कह सकता हूं फर्स्ट स्लिप के ऊपर खड़े फील्डर्स के द्वारा निश्चित रूप से ऊंचा शॉट गया था और इस तरह से एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज राहुल को। इस एक रन की मदद से राहुल पहुंचे व्यक्तिगत 2 के योग पे। देखना होगा राहुल इस जीवन दान का कहां तक फायदा उठाते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज कैलाश करे, राहुल काला की गेंद खेल दिया है, वाटर शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। जबरदस्त स्ट्रोक मैं कहूंगा कैलाश के द्वारा। आक्रामक बल्लेबाज जरूर है, पिछले ओवर्स के ऊपर जरूर खामोश किया था गोल्डी ने, लेकिन इस बार अपने जौहर को दिखाते हुए एक बार फिर काला क्वार्टर फाइनल मुकाबले के ऊपर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी यहाँ पे। जहां तक कैलाश का सवाल है, राहुल काला दौड़े, कैलाश के लगे, खेल दिया, फिर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर, 4 रन लगातार बैक टू बैक बॉल। पहली गेंद 6 रन के रूप में खेली है, दूसरी गेंद को 4 रन के रूप में इस बार भेजा है मिड ऑफ की तरफ। सुंदर 2 गेंदों के ऊपर 10 रन मिल चुके हैं। जहां तक कैलाश बल्लेबाज का सवाल है, आक्रामक बल्लेबाज हैं, निश्चित रूप से धमाकेदार बल्लेबाज हैं। देखना होगा एक जबरदस्त गेंदबाज राहुल काला के ऊपर जरूर 2 गेंदों के ऊपर उन्होंने 2 लॉफ्टेड शॉट खेले हैं, 10 रन मिल चुके हैं। जहां तक राहुल का सवाल है, इन 10 रनों की मदद से पारी के स्कोर में भी अभी जाता हुआ 15 रन हो गया है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग में परिवर्तन किया राहुल काला ने, कैलाश के गेंद इस बार फिर आगे आके लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का इस बार संपर्क हुआ नहीं और इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ राहुल काला का। पहले ओवर्स के ऊपर कितना रन खर्च किए? 12 रन खर्च किए पहले ओवर्स के ऊपर राहुल काला ने। पारी का स्कोर है 15 रन बिना किसी नुकसान के। 148 रन बराबरी के लिए चाहिए, 149 रन जीत के लिए चाहिए पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब पहली बसालत की टीम को। उसी का पीछा करती हुई दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में है, क्षमता बहुत है। निश्चित रूप से कौन सा बड़े मुकाबले का बड़े बल्लेबाज होगा, कौन सा बल्लेबाज होगा जो प्रियांश की तरह अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल राहुल और कैलाश नाम के 2 बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में इस बड़े मुकाबले के ऊपर। अब एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, नए गेंदबाज आए हैं, बॉलर से नवीन आए हैं। पहला परिवर्तन गेंदबाजी में देखने को मिलता हुआ नवयुवक मंगल दल तुलंगा की तरफ से नवीन के रूप में। कोटे का पहला पारी का कुल मिलाकर 30 ओवर बॉल कर रहे हैं इस समय। फाइन लेग के ऊपर जरूर खेला है बल्लेबाज राहुल ने, 1 रन जरूर मिला वहां पे राहुल को। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। 148 का पीछा करती हुई पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब पहली बसालत की टीम। एक बार फिर इस ओवर में कैलाश रहेंगे सामना करने के लिए तैयार नवीन की गेंद का। अच्छे बल्लेबाजी पिछले वर्ष के ऊपर जरूर 2 स्ट्रोक लगाए थे कैलाश ने, एक 6 रन के रूप में और एक 4 रन के रूप में राहुल काला की गेंद के ऊपर। बहरहाल इस ओवर में देखना होगा नवीन का किस तरह से सामना करते हैं कैलाश। क्षमता बहुत है इस बल्लेबाज के ऊपर, निश्चित रूप से कप्तान की बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी कैलाश के ऊपर। और लॉफ्ट करना चाहते थे, तेज गति से निकली हुई गेंद जरूर थी नवीन की, विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। थर्ड मैन के फील्डर से जब तक गेंद को फीड करते इस बीच 1 रन के रूप में छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में हल्का सा इजाफा होता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। 148 रन का पीछा करती हुई पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब पहली बसालत की टीम। निश्चित रूप से गेंदबाजी जबरदस्त होती हुई नवीन हल्के कदमों के साथ, और इस बार लेग स्टंप पे पड़ने के बाद जरूर बाहर की तरफ निकली, व्हाइट करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा और व्हाइट का इशारा आता हुआ इस एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में बढ़ता हुआ 18 रन। जबकि तीसरा ओवर बॉल किया जा रहा है तुलंगा की तरफ से गेंदबाज नवीन के द्वारा। कोटे का पहला ओवर पारी के लिए तीसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फील्डरों को ऑफसाइड में रखा है नवीन ने राहुल के लिए, और इस बार खेल दिया है, हवा में भी है, थर्ड मैन में फील्डर्स है और आउट। और ये पहली सफलता मिलती हुई राहुल के रूप में। ऊंचा शॉट मारने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी हिस्सा जाके लगा, गेंद थर्ड मैन के ऊपर खड़ी हो गई और वहां पे खड़े फील्डर्स गोल्डी ने कोई गलती नहीं की,
जीवनदान इससे पहले भी जरूर मिला था राहुल को, लेकिन उस जीवनदान का कोई फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे राहुल। तो पहली विकेट का पतन होता हुआ इस समय पीपीएस पहली बसालत का राहुल के रूप में। पारी का स्कोर है मात्र 18 रन। 18 रन के ऊपर पहला झटका लगता हुआ 148 रन का पीछा करती हुई इस समय पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब पहली बसालत की टीम। निश्चित रूप से इस समय मैं कहूंगा अच्छी इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई नवीन के द्वारा। कोटे का पहला ओवर पारी के लिए कुल मिलाकर 30 ओवर बोल कर है जहां तक नवीन का सवाल है। अब देखना होगा कौन सा नया बल्लेबाज पीपीएस की तरफ से आ रहा है। पीपीएस के कप्तान से जरूर मेरा निवेदन रहेगा कि अपने बल्लेबाजों को पैडअप करके जरूर रखा है। और इसी बीच हमारे अतिथि माननीय श्री अरविंद शुक्ल जी रुद्रपुर से बीकेटीसी के आप मैनेजर हैं और आप ही यहां पे पहुंचे हैं बद्री के लाल मंदिर समिति से। श्री पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपका भी मैं एवरग्रीन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके साथ श्री दीपनारायण शुक्ला जी भी आए हैं, आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। और एक और अतिथि आपके साथ हैं, आप सभी लोगों का एवरग्रीन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। और अरविंद शुक्ला जी के लिए कैबिन में, दीपनारायण शुक्ला जी के लिए कैबिन में सीट है, आप आइए और यहां से मैच का आनंद लीजिए। तो जितने भी अतिथि आज इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए आए हैं सभी का मैं एवरग्रीन क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से यदि हमारी नजर आप तक नहीं पहुंची है तो जितने भी अतिथिगण आज इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए आए हैं सभी का मैं एवरग्रीन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैली से हमारे मामा श्री पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख श्री विष्णुकांत शुक्ला जी आप भी आए हैं, आपका भी मैं क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके साथ नवरत्न मंगल दल और पीपीएस के अध्यक्ष श्री रूपनारायण शुक्ला जी आप भी आए हैं, श्री विमल चंद शुक्ला जी आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत। मामा जी श्री गणेश चंद शुक्ला जी आप भी आए हैं, आपका भी एवरग्रीन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। जितने भी अतिथिगण हमारे बीच आए हैं सभी का मैं एवरग्रीन क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सामने से जो भी प्रतियोगी खिलाड़ी आ रहे हैं कृपया आपसे निवेदन है जरा जल्दी जल्दी आए। और इस बीच एक बार नवीन के हाथ में गेंद है और सुंदर तरीके से हवा में है जीवनदान। मैं कहूंगा निश्चित रूप से एक जीवनदान यहाँ पे देवेंद्र को मिला है, कैलाश को मिला है। दोनों कैलाश बंधु इस समय मैदान के ऊपर हैं और देखना होगा कैलाश भी इस जीवनदान का कहां तक फायदा उठाते हैं। बहरहाल 1 रन जरूर मिला, इस 1 रन की मदद से अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अब कैलाश है सामना करने के लिए, कैलाश फर्स्ट है सामना करने के लिए तैयार। नवीन की गेंद का हल्के कदमों के साथ और इस बार इस गेंद को धकेल दिया, तेज गति से निकली हुई शॉट थी मिडोर की तरफ। एक फील्डर्स को लंबी दौड़ जरूर लगानी पड़ी लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से अब पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ 20 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 148 रन जीत के लिए चाहिए, बराबरी के लिए चाहिए, 149 जीत के लिए चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पे क्रिकेट है, 1-2 ओवर बड़े मिलते हैं तो मैच पीपीएस की तरफ भी जा सकता है, 1-2 विकेट जल्दी गिरती है तो तुलंगा की तरफ भी जा सकता है। 50-50 का मुकाबला है। जरूर बल्लेबाजी में 1-2 बल्लेबाजों को अच्छी साझेदारी अच्छी रन गति से रन बनाने होंगे यदि अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाना है तो। बहरहाल इस बीच और इस गेंद को खेल दिया, हवा में है स्विच बॉल और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस बार कैलाश के बल्ले से निकलने वाली और इस बीच इन 6 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। और निश्चित रूप से कैलाश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। कल क्वार्टर फाइनल में जहां उन्होंने अपनी पारी को छोड़ा था लग रहा वहीं से शुरुआत करते हुए इस बड़े मुकाबले के ऊपर जीवनदान भी मिला था। निश्चित रूप से तो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैलाश के ऊपर रहेगी। अच्छी क्षमता इस बल्लेबाज के ऊपर है।
देखना है आज इस बड़े मुकाबले के ऊपर तो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल जौहर दिखा चुके हैं, गोल्डिया है, एक बार फिर कोटे का दूसरा पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर बॉल करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार कैलाश फर्स्ट। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं गोल्डी के सामने और इस बार इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे। ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड जरूर करा दी गई अंपायर वाजपेयी के द्वारा। इसे एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ हो गया है। 27 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। गोल्डी 3-4 कदमों का रन अप और इस बार इस गेंद को धकेल दिया वहां पे ऑन साइड की तरफ है। जब तक फील्डर्स गेंद को फील्ड करते इस बीच एक रन जरूर चुराया है वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने। कुणाल वहां पे फील्डर्स थे, निश्चित रूप से काफी लंबी दौड़ जरूर कुणाल को लगानी पड़ी, लेकिन एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर में इजाफा होता हुआ 28 रन। एक बार फिर गोल्डी के हाथ में गेंद है, सामना करने के लिए तैयार। पिछली गेंद के ऊपर सुंदर सिक्स मारा था यहाँ पे मैं कहूंगा कैलाश ने, और इस बार पटकी हुई गेंद थी, खराब गेंद थी, सही नतीजा नहीं दे पाए मैं कहूंगा जहां तक बल्लेबाज कैलाश का सवाल है। स्कोर अभी भी अटका हुआ 28 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 148 रन का पीछा करती हुई मैं कहूंगा इस समय पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फैली बसालत की टीम। निश्चित और हमारे बीच बीकेटी से माननीय अरविंद शुक्ला जी आए हैं, आपका क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत। जरूर आपके मुखारबिंद से भी यहाँ पे कमेंट्री होगी, आपका एक बार क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस बीच अच्छी गेंद थी, इसमें बदन पे लगी, जरूर वहां पे गली और पॉइंट के क्षेत्र में गई, लेकिन रन नहीं। इस बीच अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार कैलाश। बहुत क्षमता है दोनों कैलाश बंधु के ऊपर, देखना होगा आज इस बड़े मुकाबले के ऊपर कैसी बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल इस बार चतुराई भरी गेंद थी, हल्के हाथ से फेंकी हुई गेंद थी, बहुत चतुर गेंदबाजी होती हुई जहां तक गोल्डी का सवाल है। पिछली दो गेंदें देखी थी हमने, तेज गति से फेंकी थी, लेकिन परिवर्तन के तौर पर इस बार हल्के हाथों से फेंकी हुई गेंद। और इस बीच एक बार फिर गोल्डी के हाथ में गेंद है, इसको फिर लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार तेज गति से निकली हुई गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और वाइड का इशारा जरूर आया अंपायर का। इसे अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 29 रन हो गया है। चौथा ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय नवयुवक मंगल दल तुलंगा की तरफ से, गेंदबाज गोल्डी के द्वारा। कोटे का दूसरा ओवर, पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर बॉल कर रहे हैं। और हमारे दाहिनी साइड में जितने भी दर्शक बैठे कृपया बाहर चले जाए, फील्डर्स को डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी, केवल लाइन्समैन है। बहरहाल एक बार फिर गोल्डी के हाथ में है और इस बीच और शायद कैलाश सोचे थे ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए इस समय अंपायर आलोक वाजपेयी। बहरहाल गोल्डी के हाथ में गेंद है, चतुराई गेंदबाजी होती हुई गोल्डी के द्वारा और फिर हल्के हाथों से फेंकी हुई गेंद थी, सवार जरूर लेग स्टंप से बाहर पकड़ी गई गेंद, वाइड जरूर आया अंपायर वाजपेयी का। एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ हो गया है 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 148 रन का पीछा करती हुई पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फैली बसालत की टीम। बहरहाल गोल्डी 33 नंबर की जर्सी पहने हो, 3-4 कदमों का रन सुंदर खेल दिया इस बार पॉइंट और गली के क्षेत्र में। सोनू राणा वहां पे है, एक ही रन मिलेगा और एक ही रन से संतुष्ट भी दिखते हुए दोनों बल्लेबाज। तो इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ, तो यानी 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक खिलाड़ी के नुकसान पे बना है 31 रन एक विकेट के नुकसान पे। अब जहां तक पीपीएस का सवाल है, निश्चित रूप से रन गति बढ़ानी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। एक बल्लेबाज को निश्चित रूप से आक्रामक रवैया अपनाना होगा, जहां तक यदि 148 के लक्ष्य को हासिल करना, अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश कराना है। जबकि एक बार फिर अनुभवी गेंदबाज राहुल काला के हाथ में गेंद है, दूसरा ओवर अपने कोटे का बॉल कर रहे हैं, कुल मिला के 5 ओवर बॉल कर रहे हैं। और इस बार राहुल काला की इस गेंद को धकेल भर दिया वहां पे, रन के लिए नहीं। इस बीच राहुल काला ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को कलेक्ट किया, खत्म किया रन की गुंजाइश को। फील्डिंग में की बात की जाए जहां तक, तो कोई परिवर्तन नहीं कैलाश के लिए राहुल काला के द्वारा इस ओवर में। बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ राहुल काला दौड़े और इस बीच नीचे रहती हुई गेंद थी, तेज गति से निकली हुई गेंद थी। निश्चित रूप से इस समय इस गेंद को खेलने का कोई अतिरिक्त प्रयास बल्लेबाज के द्वारा नहीं हुआ, जहां तक कैलाश का सवाल है। एक बार फिर हल्के कदमों के साथ 3-4 कदमों का रन अप और इस बार एक कदम आगे आए थे, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी काला के द्वारा होती हुई। लगातार दबाव बनाए हुए हैं
कैलाश के ऊपर। जानते हैं बड़े बल्लेबाज हैं और निश्चित रूप से कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने आपस में मंत्रणा की। निश्चित रूप से एक कैलाश नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, जबकि एक कैलाश बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। दोनों कैलाश बंधु इस समय पीपीएस की तरफ से मैदान में बल्लेबाजी करते हुए। एक बार राहुल काला की गेंद, इस बार तेज गति से निकली हुई गेंद थी, वाइड जरूर करार दी गई अंपायर के द्वारा। इसे एक अतिरिक्त के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ बहुत देर के बाद 32 रन। 5वां ओवर बॉल किया जा रहा है। 7 ओवर की गेंदबाजी इस ओवर के बाद रहेगी। 148 रन बराबरी के लिए चाहिए, 149 रन जीत के लिए चाहिए इस सेमीफाइनल मुकाबले के ऊपर, जहां तक पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फैली फसालत का सवाल है। तो इस तरह से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस समय एक एक रन और एक एक गेंद के ऊपर मैं कहूंगा मुकाबला होता हुआ इस बड़े मुकाबले के ऊपर। और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है राहुल काला, भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। तेज गति से निकला हुआ शॉट था और जब तक फील्डर्स गेंद को फील्ड करते 1 रन के रूप में छोड़ जरूर बदले दोनों कैलाश बंधुओं ने। इस बीच इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 148 रन का पीछा करती हुई पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फैली फसालत की टीम। कैलाश बाएं हाथ के बल्लेबाज है राहुल काला के सामने और लॉफ्ट करना चाहते थे, उनके हेलमेट में जाके जरूर गेंद लगी है। बहरहाल निश्चित रूप से खेल भावना का परिचय देते हुए मैं वहां पे कहूंगा गेंदबाज राहुल काला हो चाहे विकेट कीपर हो। इस बीच यदि फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड लेके जाए। तो इस तरह से अच्छी खेल भावना का परिचय देते हुए इस समय निश्चित रूप से राहुल काला भी गेंदबाज और विकेट कीपर भी बदन में जाके उनके गेंद लगी है, गर्दन में जाके लगी है, हेलमेट के बगल में। शायद भगवान न करे कोई अतिरिक्त जोखिम हो, लेकिन इस बीच एक बार फिर 148 रन बराबरी के लिए चाहिए, 149 रन जीत के लिए चाहिए। बड़े मुकाबले हैं। सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन रहेगा सब अपने इक्विपमेंट के साथ मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा सभी आने वाले मैचों में सभी खिलाड़ियों से, सभी बल्लेबाज अपने पूर्ण इक्विपमेंट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए। निश्चित रूप से बड़े मुकाबले हैं, अच्छे मुकाबले हैं। इसमें सभी बल्लेबाजों से मेरा निवेदन रहेगा आप जो एक खिलाड़ी के जो संपूर्ण इक्विपमेंट होते हैं उनको लेकर ही मैदान में बल्लेबाजी करना है। बहरहाल इस बीच जबकि मैं देख रहा हूं पारी का स्कोर अभी भी अटका हुआ है 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 5वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय। यहां पे युवक मंगल दल तुलंगा की तरफ से गेंदबाज राहुल काले के द्वारा कोटे का दूसरा ओवर पारी के लिए कुल मिलाकर 5वां ओवर बॉल कर रहे हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी इसके ओवर के बाद रहेगी। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है निश्चित रूप से आक्रामक रुख एक बल्लेबाज को अपनाना होगा, अच्छी रन गति से रन बनाने होंगे। जहां तक पीपीएस के बल्लेबाजों का सवाल है 148 का रन का जो लक्ष्य यहां पे युवक मंगल दल तुलंगा के बल्लेबाजों ने उनके समक्ष रखा है। इसमें 5 ओवर से की गेंदबाजी हो रही है, जबकि पारी का स्कोर है 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जहां तक तुलंगा की टीम का सवाल है निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाज उनके पास है। शिशुपाल राणा तेज गेंदबाजी करते हैं, उनका आना भी बाकी है। कई गेंदबाज इस समय अच्छे गेंदबाज हैं। अच्छी संतुलित टीम नवयुवक मंगल दल तुलंगा की भी। राहुल काला अपने आप में क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में एक बहुत बड़ा नाम है। निश्चित रूप से इस समय गेंदबाजी में वही सब कुछ करते हुए पिछली गेंद के ऊपर जरूर महंगे साबित हुए थे पिछले ओवर के ऊपर, और इस बार एक कदम आगे आके लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इसी बीच ओवर भी समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बना है एक खिलाड़ी के नुकसान पे 148 रन का पीछा करती हुई। तो इसी तरह से 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता है नहीं, इधर माइक्रोफोन में कमेंट्री में जरूर परिवर्तन होगा। आइए राणा धर्मेंद्र। तो धन्यवाद भगवाड़ी जी। अब यहां से 7 ओवरों में 116 रनों की और आवश्यकता रहेगी पीपीएस फली फसालत को, यानी कि 42 गेंदों के ऊपर। जबकि मैं देख रहा हूं मोहित गेंदबाजी में आ रहे हैं। कोटे का पहला पारी की ओर से
छठवां ओवर। 42 गेंदों के ऊपर 116 रनों की आवश्यकता यहां से है पीपीएस फली फसालत को अगर टूर्नामेंट में बने रहना है। इस समय जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूंगा तेलंगाना के गेंदबाजों के द्वारा होती हुई अब तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। कैलाश का जहां तक सवाल, कल के मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी उनके द्वारा हुई थी। मोहित चले राइट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद कैलाश के लिए रद्द कर दिया है, खतरा हो सकता है। सोहन नाना गेंद के नीचे आ रहे हैं और एक और जीवन दान मिलता हुआ आउट। आउट तो इस तरीके से लाइन्समैन भाई आउट। तो इस तरीके से कैलाश की विकेट का पतन होता हुआ वाला दूसरा टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका 33 के योग पे। इससे पहले 18 रन उस समय टीम का योग था जब पहली विकेट का पतन हुआ और अब दूसरी विकेट कैलाश के रूप में आउट होकर वापस जाते हुए 9 रनों का योगदान आज दिया कैलाश ने। हालांकि एक जीवन दान उनको जरूर मिला था, लेकिन इस बार से ही जज मैं कहूंगा कैच को वहां पे लपका सोहन रहे। इस तरीके से दूसरी सफलता टीम को मिली है। दबाव में इस समय टीम जरूर है, लेकिन यहां से किसी न किसी एक बल्लेबाज को संकट मोचन बनना होगा। जिस प्रकार से कल कैलाश संकट मोचन बने थे, अगर टूर्नामेंट में बने रहना है, अगले दौर में प्रवेश करना है पीपीएस फली फसालत को, तो निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूंगा तेलंगाना के गेंदबाजों के द्वारा। मोहित आते ही एक सफलता अर्जित कर चुके हैं और उनका पूरा साथ देते हुए उनके क्षेत्र रक्षक निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य तेलंगाना सेट कर रखा है। आज 148 रन बराबरी के लिए 149 रन जीत के लिए बनाने होंगे। अंकित एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज जरूर। गेंदबाजी में 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की थी। अब बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाना होगा। आज बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है और निश्चित तौर पर अगर टीम को इस संकट से बाहर निकालना है तो कुछ बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। इस बीच गेंद, बढ़िया गेंद, चकवा देती हुई गेंद निकली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज, जिस प्रकार की गेंदबाजी सामने से हो रही हो तेलंगाना की तरफ से। और निश्चित तौर पर अगर बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी बीबीएस को, अगर अगले दौर में प्रवेश करना है। इधर बेहतरीन गेंदबाजी तेलंगाना के गेंदबाजों के द्वारा। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा टोटल सामने खड़ा कर दिया है पीपीएस के। अगली गेंद के साथ मोहित चले अंपायर को पार किया, ऊंचा खेला है, फिर खतरा हो सकता है। 9वें स्लैब में जाकर गेंद गिरी है, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 34 रन। 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स इस समय तेलंगाना की गेंदबाजी के सामने पीपीएस फली फसालत। टॉस जीतने के बाद जो पहले गेंदबाजी का फैसला था, आज वो सही साबित नहीं हुआ। कल के मुकाबले में हमने देखा था सही साबित हुआ था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो जो फैसला था पीपीएस का चौंकाने वाला फैसला, आज एक बार फिर और तेलंगाना को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, आमंत्रण दिया और तेलंगाना ने निर्धारित 12 ओवर में 148 रन बनाए और 149 रन जीत के लिए लक्ष्य दिया है। इस समय कैलाश और अंकित की जोड़ी मैदान पे है। 2 खिलाड़ी वापिस जा चुके हैं। जहां तक विकेट पतन का सवाल, पहली विकेट का पतन हुआ राहुल के रूप में, टीम का स्कोर 18 रन। दूसरी विकेट का जब पतन हुआ कैलाश के रूप में, टीम का स्कोर था 33 रन। छोटे अंतराल में विकेटें गिरी है। यहां से पार्टनरशिप बनाने की जरूर आवश्यकता है पीपीएस के लिए। अगली गेंद के साथ चले मोहित की गेंद, इस बार लगभग फुल लेंथ की गेंद थी। खेलने का प्रयास जरूर था उसको ऑन साइड में। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा, नियंत्रित अब तक तेलंगाना की गेंदबाजों के द्वारा सदी हुई, कसी हुई नियंत्रित गेंदबाजी मैं कहूंगा। पूरे अनुशासन के साथ अब तक गेंदबाजी होती हुई, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रन अब तक नहीं खर्च कर रहे हैं इस ओवर में मोहित। अगली गेंद के साथ ओवर द स्टंप चले अंपायर को पार करने के बाद इस बार देखा बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं। लेंथ को परिवर्तित किया, व्हाइट का इशारा अंपायर का आ रहा है। इस अतिरिक्त के सहारे अब टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 35 रन। 35 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 खिलाड़ी वापिस जा चुके हैं पीपीएस के। बड़ा लक्ष्य सामने है। मुकाबले में अगर बने रहना है तो बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, खुलकर खेलने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार के दबाव से बाहर निकलना होगा। बहरहाल बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूंगा तेलंगाना के लिए। एक बार फिर अगली गेंद के साथ मोहित चले अंपायर को पार करने के बाद इस बार इस गेंद को निकाल दिया है ऑन साइड पे। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता सोहन का ऑन स्पीड वहां पे होता हुआ और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों खिलाड़ी। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया, तीसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया है दोनों ही खिलाड़ियों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया तालमेल के साथ ये 3 रन पूरे होते हुए पीपीएस के लिए। इन 3 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 29 रन। 38 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर 6 इज इन प्रोग्रेस बाय मोहित।
ओवर द स्टंप गेंदबाजी लगातार चंडीगढ़ गेंद से सामने बाएं हाथ के दोनों ही बल्लेबाज दोनों छोर से बल्लेबाजी करते हुए इधर अंकित है सामने मोहित चले अंपायर को पार करने के बाद इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास, फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वो कामयाबी बल्लेबाजों को नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार की गेंदबाजी सामने से हो रही है, जबरदस्त गेंदबाजी में कहूंगा। 6 ओवरों का स्पेल पूरा हो चुका है, यानी कि आधा सफर गेंदबाजी का पूरा हो चुका है तुलंगा का। 36 गेंदें अभी भी शेष है। 36 गेंदों के ऊपर राजीव बता रहे 118 रनों की आवश्यकता है, 111 रनों की और आवश्यकता है यहां से 36 गेंदों के ऊपर। तो लगभग जो रिक्वायर्ड रन रेट है 18.5 के आसपास है। तो यानी कि अगर मुकाबले को जीतना है पीपीएस को तो निश्चित तौर पर खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े हिट लगाने होंगे। अन्यथा जिस प्रकार की तुलंगा की गेंदबाजी हो रही है पूरे नियंत्रण में, जबकि नवीन कोटे का दूसरा जबकि पारी की ओर से 7वां ओवर लेके आ रहे हैं। सामने है एक बार फिर कैलाश के लिए नवीन की पटकी हुई गेंद, इसको धकेला जाता था ऑन साइड पे, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। दबाव पूरी तरीके से मैं कहूंगा गेंदबाजों ने इस समय बना रखा है और जो रनों का जो पहाड़ खड़ा कर रखा है पूरी तरीके से उसका दबाव सामने है। जहां विकेटें बचानी है वही कहीं ना कहीं खुलकर खेलने की आवश्यकता पीपीएस के लिए, लेकिन पूरी जबरदस्त गेंदबाजी मैं कहूंगा तेलंगाना के गेंदबाजों के द्वारा। अगली गेंद के साथ चले, इस बार फिर गए बढ़िया गेंद, पिछले में पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई व्हाइट का इशारा इस बार अंपायर का आता हुआ। इस अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 39 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। हालांकि 1-2 बाउंड्रियां जरूर पीपीएस के लिए आई है, लेकिन जहां से एक बार फिर वापसी करवाई है गेंदबाजों ने, जो दबाव बनाया है वो पूरा माहौल बना दिया है एक बार फिर गेंदबाजों के पक्ष में। अगली गेंद के साथ चले, इस बार फॉरवर्ड निकल आए हैं कैलाश, गेंद को धकेला है साइड पर, जब तक कि गेंद को फीड किया जाता है। 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटे हैं दोनों खिलाड़ी और आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। इन 2 रनों की सहायता से टीम का स्कोर अब 41 रन जा पहुंचा है 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। एक बड़ा लक्ष्य सामने है, यहां से सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक ओवर में 1-2 बाउंड्री आने जरूरी है अगर पीपीएस के लिहाज से मैं इस मुकाबले को अगर बात करूं तो। अब तक बहरहाल कसी हुई सदी हुई अनुशासित नियंत्रण में पूरी तरीके से गेंदबाजी, इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को निकाला है, गेंद जारी है, नवल का भी इशारा अंपायर का आ रहा है। जब तक गेंद को फीड किया जाता है, 1 रन पूरा किया, दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा करते हुए तीसरे के लिए दौड़ना चाह रहे हैं। रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन तीसरा रन भी पूरा किया, चौथे के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज और ये रनिंग बाउंड्री आती हुई 4 रन और एक नोबल के रूप में, यानी कि 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में। एक फ्री हिट भी आने वाली है कैलाश के लिए, एक बीवर गेंद थी, इस बार सर के ऊपर ये फेंकी हुई गेंद जरूर थी। टीम का स्कोर अब हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ता हुआ 45 रन 46 रन यहां से जा पहुंचा है। इन 5 रनों की मदद से अब, जबकि कैलाश का व्यक्तिगत का स्कोर 22 रन सलामी बल्लेबाज के रूप में राहुल के साथ आए थे, वहां से कुछ बड़े हिट जरूर लगाए हैं, लेकिन अब सेट हो चुके हैं काफी देर से, तो निश्चित तौर पर यहां से दारोमदार कैलाश के ऊपर भी रहेगा। हारा चोटिल जरूर है, लेकिन अब तक बढ़िया बल्लेबाजी उनके द्वारा हो रही थी। इस ओवर में नवीन के फ्री हिट गेंद है, यानी कि एक लॉलीपॉप एक अवसर बल्लेबाज के पास है। इस बीच चले, एक बढ़िया गेंद, इस बार चकमा देती हुई गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, लगभग सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक जो मौका था, एक जो अवसर था बल्लेबाज के पास फ्री हिट का, वो अब पूरा होता हुआ। बड़े हिट का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े हिट में। अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज नवीन, राइट आर्म ओवर स्टंप, इस बार फॉरवर्ड निकला है, गेंद को धकेला ऑन साइड पे, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो आता है आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 48 रन। 48 रन पूरे होते हुए इस समय पीपीएस फली प्रसारत के लिए हाफ सेंचुरी की ओर अग्रसर जरूर इस समय, लेकिन वो जो रन गति, जो रिकॉर्ड रन रेट है लगातार बढ़ता हुआ, जिस रन गति के साथ यहाँ पे रनों की आवश्यकता है पीपीएस की, उस हिसाब से इस समय रन नहीं निकल रहे हैं पीपीएस के लिए। अगली गेंद के साथ चले, इस बार ऊंचा खेला है, मौका बन सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है नीरज और एक आसान सा कैच मैं कहूंगा
अब जाके यहां से कैलाश की विकेट गिरी है, बड़ा विकेट मैं कहूंगा जरूर, लेकिन दबाव में टीम जरूर होगी। 3 खिलाड़ी वापिस डगआउट की राह पे हैं। टीम का स्कोर 48 रन है, बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने है। 101 रन और बनाने हैं अभी भी यहां से जीत के लिए, 100 रन बराबरी के लिए 101 रन जीत के लिए बनाने होंगे पीपीएस फली फसालत को। अब जबकि शीर्ष क्रम के 3 खिलाड़ी वापिस डगआउट पे पहुंच चुके हैं। पहली विकेट 18, दूसरी 33 और अब तीसरी 48 रनों पे, यानी कि छोटे छोटे अंतराल में जो विकेटें गिरी है पीपीएस की, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इस समय जो पीछे है बैकफुट पे लाकर गेंदबाजों ने खड़ा कर दिया है, तो वो सब उसी का परिणाम है। जबकि मैं देख रहा हूं अखिल इस समय स्ट्राइक पे है, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, खुलकर खेलने की आवश्यकता है। और बिल्कुल जहां तक अखिल का सवाल है, खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ से फैसला जरूर सही मैं कहूंगा अखिल को भेजने का जो उनके टीम मैनेजमेंट का है। अखिल के लिए गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, लॉफ्ट करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस अतिरिक्त के साथ अब टीम का स्कोर 49 रन जा पहुंचा है। अब यहां से 100 रनों की और आवश्यकता रह गई है जीतने के लिए। तो अखिल स्ट्राइक एंड पे है, जिनको अपने स्कोरिंग की भी शुरुआत करनी है। जहां तक टीम की मैं बात करूं, दबाव में जरूर है इस समय, और यहां से किसी न किसी एक बल्लेबाज को संकट गोचर बनना होगा। इस बार लेग स्टंप में बाहर, एक और वाइट, एक और अतिरिक्त, और 50 रन पूरे होते हुए पीपीएस के लिए इस अतिरिक्त के सहारे। जहां तक अतिरिक्त रनों का सवाल, अब तक 13 रन अतिरिक्त के खर्च कर चुके हैं तुलंका के गेंदबाज। जहां तक पीपीएस का सवाल था, 12 रन उन्होंने अतिरिक्त के रूप में खर्च किए थे। अब अतिरिक्त रनों में आगे पहुंच चुकी है तुलंगा। इस बीच अखिल के लिए गेंद, इसको धकेला है गेंदबाज की दिशा में, रन लेने का प्रयास है दोनों खिलाड़ियों का, और आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे इस 1 रन की मदद से। जहां अखिल ने अपनी स्कोरिंग शुरू की, वही टीम का स्कोर अब बढ़कर जा पहुंचा है 51 रन, 51, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवरों की गेंदबाजी शेष है यहां से, और 30 गेंदों के ऊपर 98 रनों की आवश्यकता है। बहरहाल जहां तक मुकाबले का सवाल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दबदबा जरूर तुलंगा के गेंदबाजों का रहा है इस मुकाबले में, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। मोहित कोटे का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं, पारी की ओर से 8वां ओवर उनका होगा। सामने है अखिल, दाएं हाथ के बल्लेबाज, 1 रन बनाने के बाद। इस समय थोड़ा मजबूत स्थिति में मैं कहूंगा तुलंगा जरूर है, लेकिन वापसी करवाने का मादा रखती है पीपीएस। पिछले मुकाबलों में हमने देखा है। बहरहाल क्या कुछ हो पाता है, क्रिकेट की निश्चितता है बरकरार अभी भी। अगली गेंद के साथ मोहित राइट आर्म ओवर स्टंप चले, अखिल के लिए गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं बल्लेबाज के पास। बढ़िया गेंदबाजी मोहित के द्वारा होते हुई, पिछले ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी और अब इस ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी। अवसर नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे, दबाव बना रहे हैं लगातार बल्लेबाजों के ऊपर। खुलकर खेलने की जो आजादी बल्लेबाज के पास है वो नहीं दे रहे हैं। जो रनों का जो दबाव है वो भी साफ झलकता हुआ है इस समय बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार फिर अखिल के लिए गेंद चकमा देती हुई तेज गति के साथ, धारदार पैनापन जो मोहित के गेंदों में दिख रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उससे बीट होते हुए अखिल। हालांकि जहां तक अखिल का सवाल है, सक्षम है बड़े हिट लगाने के लिए, लेकिन मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए। मोहित अगली गेंद के साथ चंडीगढ़ से राइट आर्म ओवर स्टंप चले, अंपायर को पार किया। इस बार अखिल ने रोम बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर विफल मैं कहूंगा। गेंद एक बार फिर वापिस गई विकेट कीपर के पास। अब तक बढ़िया ओवर ये चलता हुआ तुलंगा के लिए मोहित के द्वारा लगातार नियंत्रण में है, संतुलित गेंदबाजी में कहूंगा। किसी भी प्रकार से एक सटीक ट्राइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए मोहित राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज अखिल सामने हैं उनके। मोहित चले अंपायर को पार करने के बाद इस बार फिर अखिल ने प्रयास किया। लगातार 4 डॉट गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं मोहित। पूरी तरीके से मैं कहूंगा दबदबा गेंदबाजों का। अखिल प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़ा हिट लगाने का, लेकिन जो गति है गेंदबाज के पास कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकाम अब तक बड़ा हिट लगाने में अखिल। अगली गेंद के साथ मोहित चले, इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास जरूर, लेकिन इस बार बल्ले का निचला किनारा गेंद ने लिया। गेंद को खुद फील्ड किया गया विकेट कीपर के द्वारा, 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब जाकर 5वीं गेंद के ऊपर पहला सिंगल निकला है इस ओवर में।
52 रन इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब काफी देर के बाद नीरज स्ट्राइक एंड पे है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अनुकूल विकेट जरूर है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां आज मैं कहूंगा पीपीएस फली बसालत के लिए। आज उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने के लिए नहीं मिली पीपीएस की जिस बल्लेबाजी के लिए पीपीएस ने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में प्रभावित किया जिस बल्लेबाजी से। बहरहाल मोहित चौहान राइट आर्म डाउन द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन फिर से वही बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जारी है। तो इस तरीके से मोहित के इस ओवर की समाप्ति। मात्र 1 रन इस ओवर में मोहित ने खर्च किया। 8 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 24 गेंदों का खेल शेष है, 52 रन इस समय टीम का योग है। पूरी तरीके से मैं कहूंगा पीपीएस की बल्लेबाजी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल कार्तिकेय स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर वर्सेस तिलवाड़ा के मध्य, दोनों टीमों से टीम कैप्टन से हमारा अनुरोध है आप भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और जो टॉस की प्रक्रिया है उसको संपन्न करा दें। कार्तिकेय फैंस क्लब और तिलवाड़ा भाई दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे भाई, तो टॉस की प्रक्रिया संपन्न करा दें। जबकि नवीन आए हैं कोटे का तीसरा और पारी की ओर से नवा ओवर लेके गेंद, बढ़िया गेंद, अखिल को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। दर्शक बना दिया है मैं कहूंगा इस समय बल्लेबाज को, पूरी तरीके से रोम बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, बार बार बीट होते हुए लगातार सदी कसी नियंत्रित और अनुशासित गेंदबाजी में कहूंगा गेंदबाजों के द्वारा हो, एक सटीक लाइन लेंथ के साथ धारदार पैनापन गेंदबाजी में दिखता हुआ इस बार अब मौका मिला है, खेला है मोहित गेंद के नीचे और ये आउट। अब जाकर अखिल की विकेट का पतन होता हुआ, मात्र 2 रनों का योगदान दिया 8 गेंदों का सामना करने के बाद। जबकि लगने वाला चौथा झटका, टीम को लगने वाला ये चौथा झटका इस समय 52 रन टीम का स्कोर है। जहां तक विकेट पतन का सवाल, तुलंगा की जहां पहली विकेट 67 पे गिरी थी वहीं पीपीएस की पहली विकेट 18 पे गिरी है। दूसरी विकेट जहां तुलंगा की 82 पे गिरी थी वहीं 33 के योग पर पीपीएस की गिरी। तीसरी विकेट तुलंगा की जो गिरी थी उस समय टीम का योग था 103 रन, वहीं पीपीएस का है 48 रन और चौथी विकेट 52 रन इस समय टीम का योग है। छोटे छोटे अंतराल में विकेटें गिरी है। दबाव पूरी तरीके से मैं कहूंगा साफ झलकता हुआ इस समय बल्लेबाजी के ऊपर पीपीएस फली बसालत ने जिस बल्लेबाजी के लिए उनकी जो टीम है, जिस बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, आज वो काम नहीं कर पाए, निराश किया है आज बल्लेबाजों ने। जबकि मैं देख रहा हूं कि आनंद अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। कल संकट मोचन जरूर बने थे टीम के लिए, लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं, यहां से कुछ बड़ा करना होगा और तभी जाके मैच में वापसी हो सकती है। अन्यथा जिस प्रकार की गेंदबाजी तुलंगा के गेंदबाज कर रहे हैं, निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर जाएंगे। क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही है, पहले बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी तुलंगा की। टीम कैप्टन रुद्रपुर नवीन शुक्ला, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तिलवाड़ा के टीम कैप्टन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नवीन शुक्ला, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप भी टॉस के लिए पहुंच जाए कमेंट्री बॉक्स में। इसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल होगा कार्तिकेय फैंस क्लब रुद्रपुर वर्सेस 11 प्लेइंग 11 तिलवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। दोनों टीमें यहां पे पहुंच चुकी हैं और टीम कैप्टन इंतजारी है रुद्रपुर के नवीन शुक्ला भाई, आप भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और जो टॉस की औपचारिकता है उसको संपन्न करा दें। इसके बाद एक जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहां तक ये टीमें पहुंची हैं, बेहतरीन ये सफर रहा है इन टीमों का, जबरदस्त मुकाबले इन्होंने यहां तक खेले हैं। 4 ये सौभाग्यशाली टीमें जो आज सेमीफाइनल में पहुंची हैं, आमने सामने हैं, तो बेहतरीन ये टूर्नामेंट इन टीमों के लिए रहा है। यहां आज 2 टीमों का सफर समाप्त हो जाएगा और 2 टीमें टूर्नामेंट के अंतिम छोर में कहूंगा कल, यानी कि महामुकाबला जो इस टूर्नामेंट का होगा फाइनल, वहां पहुंचेंगी और वहां आमने सामने होंगी। तो जो लगभग 15-20 दिनों से जो टूर्नामेंट जो चल रहा है, इसमें जो दौड़ थी फाइनलिस्ट की वो कल निकल के सामने आएगी और 2 सौभाग्यशाली टीमें यहां से आज निकलने वाली है जो कि फाइनल के द्वार पे पहुंचेंगी। कल महामुकाबला जो फाइनल का खेला जाएगा इसी ग्राउंड्स के ऊपर और तीसरी टीम के लिए भी मुकाबला होगा आज। तो टीम कैप्टन रुद्रपुर, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है कार्तिकेय फैंस क्लब, आप भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, टॉस की प्रक्रिया संपन्न करा दें क्योंकि समय को जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आज तीसरा मुकाबला भी होना है तीसरे नंबर की टीम के लिए
जबकि इस समय अब आनंद सामने है। आनंद ने प्रभावित किया था कल अपने बल्लेबाजी में, 24 रन बनाए थे, 4 छक्के उन्होंने लगाए थे। वहीं से वो टर्निंग पॉइंट वो थे आनंद के छक्के, जहां से पीपीएस ने वापसी करवाई थी। बारालाज काफी देर से बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इधर गेंदबाज नवीन चले आलो के लिए, गेंद इसको निकाला है, खूबसूरती के साथ गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वही लय के साथ एक बार फिर जरूर मैं कहूंगा काफी देरी कर दी है आनंद ने आने में, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर आते तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी में है वो देखने को मिलती, और जो दबाव इस समय बल्लेबाजों के ऊपर है कहीं ना कहीं उस प्रकार की दबाव इस समय बल्लेबाजों के ऊपर नहीं होता। बहरहाल ये सब कुछ चलता हुआ क्रिकेट में अनिश्चितताओं का भरा हुआ खेल है, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल जब तक कि अंतिम गेंद में फेंकी जाए। इधर अगली गेंद के साथ चले नवीन की गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, लेंथ में परिवर्तन में कहूंगा, लॉफ्ट करने का जो प्रयास था शरीर से जरूर डिफ्लेक्ट आनंद की गेंद हुई थी। टीम का स्कोर है इस समय 58 रन। 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अंकित और आनंद की जोड़ी है मैदान में इस समय। नवीन कोटे का अंतिम ओवर इस समय बॉल करते हुए चंडीगढ़ से छोटा सा बॉलिंग रनअप लगभग 3-4 कदमों का चले। इस बीच आनंद के लिए अगली गेंद, इसको धकेला है गेंदबाज की दिशा में, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए पलट रहे हाना की स्थिति में वहां पे दोनों बल्लेबाज, और 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 59 रन। इस समय आवश्यकता है कुछ बड़े हिट लगाने होंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, बॉल बाय बॉल लगातार बढ़ता जा रहा है इस समय पीपीएस के लिए। यहां से आक्रामकता दिखानी होगी अगर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करना है पीपीएस पली पसालत को। इस बीच गेंद अंकित के लिए लॉफ्ट करने का जो प्रयास, बल्ले और गेंद का फिर कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस तरीके से एक और ओवर की समाप्ति, यानी कि 9 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 59 रन। 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 18 गेंद अब शेष है यहां से, और 18 गेंदों के ऊपर 90 रनों की आवश्यकता है। यानी कि पूरी तरीके से मैं कहूंगा जो गेंदबाजों ने बांधे रखा है बल्लेबाजों को, जो अंकुश लगाया है आज रनों पे, 18 गेंदों के ऊपर 90 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 30 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, यानी कि अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो कुछ भी कहना मुश्किल। बहरहाल अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जरूर है। प्रत्येक ओवर में 5 छक्के लगाने होंगे। इस बीच आनंद के लिए गेंद, पटकी हुई गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन सही तरीके से बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। गेंद वापस एक बार फिर सचिन के पास। पूरी तरीके से मैं कहूंगा तेलंगाना की तरफ ये मैच का रुख इस समय जाता हुआ, और पहली वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो यहां से फाइनल में पहुंचेगी। इस बीच आनंद के लिए गेंद और हवाई यात्रा पे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर अब उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता जा पहुंचा है 65 रन। 2 छक्के आनंद के बल्ले से आ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था देरी हो गई है आनंद की बल्लेबाजी, जैसे कल हमने देखा था वो जल्दी बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन आज काफी देरी से वो बल्लेबाजी के लिए उतरे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी में है, अगर 2-3 ओवर पहले उस प्रकार की आक्रामकता वो दिखाते तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा इस समय टीम मुकाबले में होती है। लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है, कुछ भी कहना मुश्किल जब तक कि अंतिम गेंद न फेंकी जाए। बहरहाल एक बढ़िया क्रिकेट वो खेलते हुए बढ़िया खेल चलता हुआ। इस बीच अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज, स्पॉल आउट करने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। इस बीच टॉस की प्रक्रिया संपन्न होती हुई टॉस जीता कार्तिकेय फैंस क्लब रुद्रपुर ने और फैसला किया है पहले बल्लेबाजी का। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है एक बार फिर तिलवाड़ा को, यानी कि दूसरे सेमीफाइनल। इसके बाद इसी मैदान के ऊपर ये बढ़िया गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं, जहां एक डॉट के बाद एक बड़ा हिट लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर बढ़िया वापसी गेंदबाज सचिन के द्वारा। आक्रामकता जरूर है, लेकिन इस समय मैं कहूंगा दबाव में है पूरी तरीके से पीपीएस। इस बार ये बढ़िया गेंद लॉफ्ट करने का जो प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद का फिर संपर्क नहीं हुआ। अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया। धीरे धीरे मैं कहूंगा यहां से मैच से दूर होती हुई पीपीएस फली पसालत अब रहा आसान नहीं रह गई है। यहां से बहुत मुश्किल मैं कहूंगा पीपीएस के लिए।
औपचारिकताएं बनी हुई है क्रिकेट की, बड़ा अनिश्चितताएं बरकरार क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो। इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दंदनाता हुआ एक और छक्का आनंद के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता अब जा पहुंचा है 71 रन। आनंद के बल्ले से अब तक 3 गगनचुंबी छक्के निकल चुके हैं। कल भी 4 छक्के उन्होंने लगाए थे। 18 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 के योग पे इस समय, जिसमें 3 छक्के शामिल है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस प्रकार की आक्रामकता उनके खेल में है, निश्चित तौर पर अगर उनको पहले भेजते तो इस समय मैच का परिणाम कुछ और होता। लेकिन पूरी तरीके से गेंदबाजों ने डोमिनेट किया है आज। नीरज एक और परिवर्तन के तौर पर आ रहे हैं गेंदबाजी में। अब तक 6 परिवर्तन कर चुकी है तुलंगा की टीम। नवयुवक मंगल दल तुलंगा इस समय पूरी तरीके से दबदबा मुकाबले में बना हुआ तुलंगा का। जहां तक लक्ष्य का सवाल, बराबरी के लिए 148 रन, जीत के लिए 149 रन बनाने हैं पीपीएस फली प्रसारक को। अंकित सामने है, नीरज चले अंकित के लिए गेंद, और इस बार हवाई यात्रा पे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा हिट मैं कहूंगा। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता जा पहुंचा है 77 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब आक्रामकता दिखाई है, लेकिन जहां मैं कहूंगा पहले आक्रामकता की आवश्यकता थी वहां नहीं दिखा पाई। इस बार इस गेंद को खेल दिया है, फिर ऑन साइड पर तेजी के साथ गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 ही रन से संतुष्ट। इस समय सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला पीपीएस फली प्रसारक का। बहरहाल क्रिकेट की अनिश्चितताएं बरकरार है। 78 रन टीम का स्कोर हो चला है। यहां से धीरे धीरे ये जो पहला सेमीफाइनल है अपने अंतिम मुकाम पे जाता हुआ। इस बार ये गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार वापस गेंद नीरज के पास। अब तक इस ओवर में एक बाउंड्री जरूर लगाई है अंकित ने। अब आनंद स्ट्राइक एंड पे है, 3 छक्के लगाने के बाद इस बार प्रयास लॉफ्ट करने का, खतरा हो सकता है रन आउट का, और ये आउट। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि 5वीं विकेट का भी पतन होता हुआ यहां से पीपीएस फली प्रसारक के लिए। जबकि पारी का स्कोर है 78 रन इस समय टीम का योग है। यहां से हम राजीव से जानना चाहेंगे कितनी गेंदों के ऊपर कितने रनों की और आवश्यकता रह जाएगी। 71 रन। 8 गेंदों के ऊपर 71 रनों की आवश्यकता है, यानी कि ये जो मुकाबला है पूरी तरीके से तुलंगा की तरफ है। वो पहली सवा के सारे टीम होगी, जबकि लक्ष्मी नारायण इस समय आ रहे हैं। औपचारिकताएं बाकी हैं। मैं कहूंगा तो तुलंगा पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुकी है। यहां से पहली सौभाग्यशाली टीम बनने वाली है फाइनल में जो पहुंचेगी। इसके बाद दूसरी टीम के लिए कश्मकश इस मैदान के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर जो बल्ले और गेंद का संघर्ष होगा, दूसरी वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो फाइनल में पहुंचेगी। इस समय बहरहाल पीपीएस और तुलंगा के मध्य ये पहला सेमीफाइनल, जिसमें पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुकी है तुलंगा की गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में जबरदस्त मैं कहूंगा गेंदबाजी में गेंदबाजों के द्वारा प्रदर्शन होता हुआ। अंपायर बंधु से भी अनुरोध रहेगा कि मुकाबले में विलंब न करवाएं, क्योंकि इसके बाद 2 और मुकाबले होने हैं। समय की बाध्यता जो है वो हमारे पास है, तो निश्चित तौर पर इसके बाद 2 और मुकाबले खेले जाने हैं और इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे खिलाड़ी भी और अंपायर बंधु भी। तो अब लक्ष्मी नारायण शुक्ला नए बल्लेबाज के रूप में है। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, लेकिन गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है तुलंगा की तरफ से। इस बार लक्ष्मी नारायण के लिए गेंद धकेला उसको ऑन साइड में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गेंदबाज ने, नीरज ने। एक शांत क्रिकेट चलती हुई एक तरफा मुकाबला मैं कहूंगा अब तक चलता हुआ ये। इस बार लक्ष्मी नारायण ने ऊंचा लॉफ्ट किया है, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ और सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 82 रन, यानी कि 11 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 6 गेंदें बाकी है और इन अंतिम 6 गेंदों के ऊपर कितने और रन जोड़ पाते हैं पीपीएस के ये बल्लेबाज। जहां तक मुकाबले का सवाल है पूरी तरीके से तुलंगा की तरफ जा चुका है ये मुकाबला।
मात्र औपचारिकताएं बाकी हैं। अंतिम 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी हैं। शिशुपाल राणा गेंदबाजी में आ रहे हैं। कोटे का पहला पारी की ओर से अंतिम ओवर ये होगा उनका। आनंद उनके सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज। 3 छक्के उन्होंने अब तक लगाए हैं। अंतिम 6 गेंदें इस पारी की शेष है। यहां से पूरी तरीके से तुलंगा की झोली में ये मैच जाता हुआ पहली सौभाग्यशाली टीम बनने जा रही है इस समय तुलंगा, जो कि फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यहां से शिशुपाल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, चले आनंद के लिए, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया और गेंद हवाई यात्रा पे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ चौथा छक्का ही आनंद के बल्ले से निकलने वाला। टीम का स्कोर 88 रन, 88, लॉस ऑफ 5 विकेट्स इस समय पीपीएस फली फसालत। और तैयार है एक बार फिर शिशुपाल की अगली गेंद का सामना करने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, चले शिशुपाल, अंपायर को पार करने के बाद आनंद के लिए गेंद, इस बार कलाई के सारे इस गेंद को निकाला ऑन साइड में और तेजी के साथ दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए पलट रहे हैं, हाँ ना की स्थिति जरूर लेके मना किया यहां से, क्योंकि सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, बड़े हिट लगाने होंगे। बहरहाल अब मैच पूरी तरीके से तुलंगा की झोली में इस समय। अगर प्रत्येक गेंद के ऊपर भी बाउंड्री आती है तो भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी पीपीएस फली फसालत। शिशुपाल लक्ष्मी नारायण इस समय सामने है। इस बार बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, धकेला उस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद एक बार फिर अपने ही फलत्रों में गेंद को फील्ड किया शिशुपाल ने। अंतिम 3 गेंदें अवशेष हैं इस पारी की, इस मुकाबले की। 3 गेंदों के ऊपर 60 रनों की आवश्यकता है, यानी कि बाउंड्रियां भी लगती हैं तो भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगी। बहरहाल क्रिकेट की अनिश्चितताएं बरकरार। शिशुपाल चले, ये गेंद लक्ष्मी नारायण ने खेला है इस गेंद को, बहरहाल कोई रन नहीं। अब 2 गेंदें शेष यहां से रहेंगी। आनंद स्ट्राइक पे एक बार फिर आते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 90 रन यहां से जा पहुंचा है, जबकि अंतिम 2 गेंदें अब शेष है। यहां से आनंद स्ट्राइक एंड पे हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज व्यक्तिगत 26 के योग पे 24 रन छक्कों की मदद से अब तक आई है। कल भी उन्होंने 4 छक्के लगाए थे और आज भी 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं। आनंद के सामने शिशुपाल चले, पटकी हुई गेंद और सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। एक और छक्का और अंतिम गेंद अब शेष है। तो तुलंगा इस अंतिम गेंद के बाद फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। पहली सौभाग्यशाली टीम बनने जा रही है तुलंगा। यहां से नवयुवक मंगल दल तुलंगा, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट रहा है तुलंगा के लिए। यहां तक का जो सफर, बेहतरीन सफर मैं कहूंगा तुलंगा के लिए। पहली सौभाग्यशाली टीम बनने जा रही है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। इधर शिशुपाल अंतिम गेंद के साथ चले, अंपायर को पार किया और ये आउट। और इस प्रकार से पहली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है नवयुवक मंगल दल तुलंगा, फाइनल में पहुंच चुकी है। यहां से तो बधाई की पात्र मैं कहूंगा नवयुवक मंगल दल तुलंगा की टीम का, जो यहां तक सफर रहा बेहतरीन जबरदस्त मैं कहूंगा, जो खेल अब तक खेला है और उसकी ये बदौलत की फाइनल में प्रवेश कर गई है। पहली वो सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब दूसरा सेमीफाइनल यहां पे खेला जाएगा, जो कि कार्तिकेय फैंस क्लब रुद्रपुर वर्सेस तिलवाड़ा के मध्य खेला जाएगा, जिसमें कि टॉस की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है कार्तिकेय फैंस क्लब रुद्रपुर ने। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है प्लेइंग 11 तिलवाड़ा को। 2 सशक्तशाली टीमें हैं, आमने सामने जबरदस्त सफर रहा है इन दोनों टीमों का भी यहां तक का।